भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 2933। फिर मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना मीटर है? 57,017 मीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है, जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की पूर्वी बिंदु किविथु और भारत की पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत की पूर्वी बिंदु किविथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य? 28 टोटल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? तो पूर्वी अंचल में नहीं है, बिहार है, छत्तीसगढ़ नहीं है, इसके बाद उड़ीसा है, झारखंड है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में नहीं है? पश्चिमी अंचल में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो सभी हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत टोटल 8 राज्य आते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल 5 राज्य से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य जो अंतर है वो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य जो अंतर 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य से। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर नहीं गुजरता है? गुजरात से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, लेकिन मेघालय से नहीं गुजरता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर है तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो होगा दिल्ली। खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी जो है दमन और दीव के बीच अवस्थित है, दमन और दीव। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है उत्तर प्रदेश की सीमा। भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? कितने राज्य की सीमा जो है समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो टोटल 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट को स्पर्श करती है। फिर भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है समुद्र तट को स्पर्श करती है? केंद्र शासित प्रदेश टोटल 4 और राज्य जो है आपका 9 गो। फिर भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है? सबसे लंबा जो है तो गुजरात की है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटा है? सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा सबसे अधिक जो है गुजरात की। फिर भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, यहाँ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है और समुद्री सीमा भी है, समुद्री सीमा नहीं बनाती है, तो होगा 5। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? जिनका विस्तार 3 राज्यों में है पांडिचेरी। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यनम जो है आंध्र प्रदेश। माहे जो है माहे केरल और कराईकल जो है तमिलनाडु। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? टोटल 7 देशों को स्पर्श करती है। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? आदम का ब्रिज भी है भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। फिर मैकमोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। फिर निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल। कितना? 9 डिग्री चैनल। फिर 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच।
अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? अंडमान निकोबार, अंडमान 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। फिर ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच है। ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच। फिर कोको जल संधि किसके बीच है? कोको जल संधि अंडमान और म्यांमार के बीच है। कोको जल संधि जो है अंडमान और म्यांमार के बीच, अंडमान और म्यांमार के बीच। फिर भारत और बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत और बांग्लादेश के साथ 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो टोटल 5 राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। फिर निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल को लगती है, पश्चिम बंगाल लगती है। इसके बाद मेघालय की भी लगती है, मिजोरम का भी लगती है, लेकिन बिहार का नहीं लगता है। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत और चीन के साथ जो है 3488 यानी 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है चीन के साथ लगती है? तो टोटल 4 राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो उपयुक्त सभी, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सभी की सीमा जो है चीन के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है तो लद्दाख की लगती है, लद्दाख की सीमा चीन के साथ लगती है। फिर भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा है? भारत और पाकिस्तान के साथ 3323 यानी 3323 किलोमीटर का सीमा है। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ टोटल 3 राज्य की सीमा लगती है। फिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगेगी तो पंजाब की भी लगेगी, राजस्थान और गुजरात, यानी सभी का सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगेगी। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनका सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है? केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर का भी सीमा लगता है, यानी और दोनों होगा। फिर भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर की सीमा स्पर्श है? भारत और नेपाल के साथ, तो भारत और नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर की सीमा है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उपयुक्त सभी, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा है? तो 1643 किलोमीटर सीमा है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? टोटल 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है।
निम्नलिखित में से कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? तो उपरोक्त सभी: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा निर्धारित करता है। भारत भूटान के साथ। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य सीमा स्पर्श करता है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? चीन के साथ टोटल 4 राज्य। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? पाकिस्तान के साथ टोटल 3 राज्य। भूटान के साथ भारत कितने राज्यों का सीमा स्पर्श करता है? भूटान के साथ टोटल 4 राज्य। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? भूटान के साथ टोटल 4 राज्य की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगता है? तो उपरोक्त सभी, यानी सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है। फिर भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल जो है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील है। भारत का अनयन क्षेत्र मंडल का विस्तार जो है वो है 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का भारत कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का भारत 7वां स्थान है। फिर यदि आप कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से गुजरना होगा? तो टोटल 7 राज्य से गुजरना होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बोला जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा। कौन सी राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। इसमें हो जाएगा 2 और 4। यानी यह स्थल मंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करने का किया जाता है।
भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी जो है ना संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? टोटल गांव 6,30,000 लगभग गांव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, गलत है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश से निम्नलिखित में से राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और झारखंड से होकर गुजरती है, यानी 1, 2, 4। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट कोलकाता कर्क रेखा के निकट। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में जो है अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? कर्क रेखा से सबसे निकटतम जो है जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार पार करती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। फिर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। फिर निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया जाता है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप में, बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है इंगित करता है।